चलिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। कुछ सवालों को हम सॉल्व करवा दिए थे। आप लोग का 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक, नहीं 12 तक आप लोग को बतला दिए हैं। थोड़ा सा आप लोग को याद दिला देते हैं कि जो बच्चे हमसे नए जुड़ते होंगे, पहले इसका पीछे वाला वीडियो जाके अवश्य देखिएगा। ये आप लोग का जो वीडियो जा रही है पार्ट 5 जा रही है। इसके पीछे 4 क्लास ले चुके हैं प्रोबेबिलिटी का। 4 क्लास, एगो क्लास नहीं 4 क्लास ले चुके हैं। ठीक है, ये जो क्लास है 12th के विद्यार्थियों के लिए प्रायिकता है। एक्सरसाइज 13.1 चल रही है। जिसको 100 लाना है वही लोग पढ़ेंगे, अन्यथा इस वीडियो को छोड़ देंगे, नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जो पार्ट 1 आप लोग के, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो पढ़ा दिए, वहां से लाइन बाय लाइन चलिएगा। आज के क्लास में हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए हैं किताब लेके बैठ जाइएगा और कॉपी, तब पढ़ने में मजा आएगा। उसका एक मजा अलग होगा। तो सभी लोग लेके बैठ जाएंगे, एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं कि जीवन में कुछ भी करो, जीवन में कुछ भी, लेकिन जो कीमती समय है आप लोग का, जो भी कीमती समय है, मतलब कि अपना जो समय देखिए, अभी आप लोग के पास मात्र 3 महीना या 4 महीना रह गया है। 4 महीना, अब वही करे कि जीवन मन कुछ भी करो, लेकिन फालतू का टाइम अपने जीवन में कभी बर्बाद मत करो, कभी बर्बाद मत करो। यही आपका अनमोल रत्न है, हीरा से भी महंगा आपका समय है, और है, आप पहले भी था और आगे भी रहेगा। जैसे आप लोग सुने होंगे एगो गाना, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। तो समय हमेशा कीमती था, है और रहेगा। जो स्टूडेंट इसको अगर समझ गए तो समझिए कि वो जीवन में कुछ कर गए। तो जीवन में समय का अहमियत हद से ज्यादा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। किताब लेके बैठ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 से नहीं, 13 से ध्यान तो देखिएगा। एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन आप लोग का 13 नंबर कह रहा है कि एक प्रशिक्षक के पास एकदम आप लोग को ऑफलाइन जैसा क्लास दे रहे हैं। 300 सत्य असत्य प्रकार के 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा लिख दिए, थोड़ा सा आप लोग का वीडियो कट कर दिए, टाइम बचाए। अब यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, आप लोग का वीडियो कट करके टाइम बचा दिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान तो देखना प्यारे स्टूडेंट, हॉल कह रहा है कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के सही गलती प्रकार के प्रश्न के आसान प्रश्न, ठीक है, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, ठीक है। तो कह रहा है, ध्यान तो देख लीजिए, 300 जो प्रश्न है सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है, ठीक है। अब 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न। यहाँ पर सत्य असत्य प्रकार का एक प्रश्न है, एगो बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है, बहुविकल्पीय। तो कह रहा है कि कठिन प्रश्नों का संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है।
तो एक आसान प्रकार के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए कितना आसान होगा, ध्यान तो देखिएगा। आप कुछ मत कीजिए, पहले कुल घटना निकालिए, टोटल घटना। इसमें टोटल घटना कितना है, टोटल घटना निकालिए। मतलब टोटल घटना का मतलब कुल प्रश्नों की संख्या। यहां पर लिखिए कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्नों की संख्या यहां से स्टार्ट कीजिए, 300 प्लस और किधर है 200 प्लस 500 प्लस और कितना है 400। ठीक है, अब देखिए 300 200 500 500 1400 1400, टोटल आपका कितना प्रश्न है 1400। अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा, अब यहां पर कुछ करना नहीं है। यहां पर सत्य असत्य प्रकार के आसान और कठिन प्रश्न है, एगो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है। मतलब कि सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न है, एगो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है। तो सीधे यहां पर मान लीजिए माना सत्य असत्य प्रकार के, माना सत्य असत्य, सत्य असत्य प्रकार के, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर ई। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि सत्य असत्य में आसान और कठिन दोनों है। ठीक है, अब एगो और मान लेते हैं बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों की संख्या। तो देखिए बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय यही है बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों की संख्या बराबर एफ। ठीक है, एफ। अब देखिए यहां पर ब्रेन मत लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, यहां पर ब्रेन मत लगाइएगा। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न। तो टोटल प्रश्न में कितना है, चूंकि सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों को माना गया है ई, तो इसलिए आप लिख दीजिए ई बराबर, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 300 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा 500। और एफ बराबर, चलिए एफ बराबर 500 बहुविकल्पीय प्रकार के, चूंकि बहुविकल्पीय है 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न। तो टोटल बहुविकल्पीय जो एफ द्वारा सूचित किया गया है ये कितना है 500 प्लस 400 बराबर कितना 900। एकदम क्लियर। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकालिए। जो भी बच्चे नए होंगे इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाला जाके पढ़िएगा, तब जाके समझ में आएगा, इसलिए कि उसमें थ्योरी दिया गया है। अब यहां पर देखिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ। तब देखा जाए कि कितना अंक दोनों में शामिल है, कितना क्वेश्चन। तब 500, देखिए 500 यहां पर भी है, 500 यहां पर भी है, तब 500 दोनों में शामिल है। तो लिख दीजिए यहां पर 500। ठीक, अब देखिएगा, अब इसकी प्रायिकता निकालिए। देखिए इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता निकालिएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो अनुकूल बटा कुल, तो टोटल तो 1400 है, अनुकूल कितना है 500। तो यहां पर लिखिए 500 बटा में 1400। अब इसके बाद एफ की प्रायिकता, एफ की प्रायिकता निकालिएगा तो एफ कितना है 900। तो अनुकूल घटना, अब बाटा में कुल घटना, तो कुल घटना कितना हो जाएगा बाबू 1400। ठीक है, अनुकूल बाटा कुल, तो 900 बाटा में
1400। अब यहां से देखिए, अब हम लोग से सवाल किया जा रहा है कि पी ई बाटा एफ का मान बताइए। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब बाटा में सूत्र होगा ऊपर नीचे वाले का इंटरसेक्शन, बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता। अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, 500 बाटा में 1400, 500 बाटा में 1400। अब पी एफ का मान कितना है, 900 बाटा में 1400। तो 1400 1400 खत्म, क्या बचा, 500 बाटा में 900, 0 0 खत्म, तो क्या बचा, 5 बाटा 9। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। तो चलिए बना लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस वीडियो को बैक करके फिर तो देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से बताइए देते हैं। पहला काम कीजिए, इसमें टोटल प्रश्नों को निकालिए। कुल प्रश्नों की संख्या 300, 200, 500, 400 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1400। सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है। तो मान लेते हैं कि सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों की संख्या ई और बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों की संख्या एफ। तो ई बराबर, तो ई बराबर देखिए, ई बराबर लेते हैं सत्य असत्य। तो 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है और 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन है। तो 200 और 300 कितना हो जाएगा, 500। अब बहुविकल्पीय में आइए, 400 कठिन और फिर इसके बाद 500 आसान। तो 500 और 400 कितना हो जाएगा, 900। अब दोनों में कितना शामिल है, दोनों में तो 500। अब देखिए, अब इसकी प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता निकालिएगा तो अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना 500 और टोटल घटना 1400। तो अनुकूल बाटा कुल। अब एफ की प्रायिकता निकालिएगा तो 900 और बाटा में कुल 1400। तो हाई फॉर्मूला पी ई बाई एफ आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला इतना, इसका मान रखिए, इसका मान रखिए, 1400 1400 खत्म, 500 बाटा 900, 0 0 खत्म, 5 बाटा 9। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। यह दिया गया है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने के प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता ज्ञात करे। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखिएगा, समझ में आने की फुल गारंटी है। देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, देखिएगा बाबू। हॉल पहले यहां कुल घटना निकालिए। यह दिया गया है कि 2 पासे को फेंकने पर, यहां पर 2 गो पासा फेंका जा रहा है। तो जब 2 गो पासा फेंका जा रहा है तो कुल घटना कितना हो जाएगा। पासा के लिए कुल घटना का फॉर्मूला बताए 6 के पावर n, ठीक है। और 2 पासों को फेंकने पर, तो 2 गो पासा फेंका जा रहा है, इसका मतलब कि n बराबर 2 6 के 36।
ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता बताइए। पहले तो इसका प्रतिदर्श समष्टि निकाल दीजिए। प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, अब देखिए 2 को पासा है तो पहलुको पासा पर अंक रहेगा 1 2 3 4 5 6 और दूसर को पासा पर 1 2 3 4 5 6 यही रहेगा। अब बारी बारी से सबके साथ कनेक्शन बनाइए। देखिए एक का कनेक्शन 6 के साथ कैसे, ध्यान तो देखिएगा। हाँ 1 1 1 2 1 3, ठीक है। देखिएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब इसके बाद एक का कनेक्शन हो गया 6 के साथ। अब 2 का कनेक्शन भिड़ाइए तो देखिएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब 2 का भी हो गया। अब 3 का कनेक्शन, 3 का कनेक्शन 6 के साथ लिखिए 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 4 से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 से चलिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। अब 6 से चलिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। अब छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए ये तो आपका प्रतिदर्श समष्टि हो गया। अब इसके बाद में आइए क्वेश्चन को देखिए कि क्या दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता है। तो 4 होने की प्रायिकता तो देखिए ई बराबर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। यहां पर देखिए कि किसको हम जोड़े कि उसका योग 4 आ जाए। हाँ 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 1 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, एगो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 और 3 है तो 5 है 6 है 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2, इसलिए कि 2 संख्याओं का योग 4 चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमको नहीं लगता है कि कहीं है, देख जब कहीं नहीं लगता है इसी में से निकालना है। अब यहां पर एफ पाइए, एफ ये तो हो गया योग 4। कह रहे कि यह दिया गया है कि 2 पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो। तो भिन्न भिन्न का मतलब देखिए हाई 1 1 जो दिखाई दे रहा है ये भिन्न भिन्न नहीं है, बराबर है। और 2 2 बराबर है, 3 3 बराबर है, 4 4 बराबर है, 5 5 बराबर है, 6 6 बराबर है। तो जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एकदम सेम है, एकदम सेम। 4 है तो यहाँ भी 4 है, 5 है तो यहाँ भी 5 है, 6 है तो यहाँ भी 6 है, मतलब एकदम सेम सेम है। तो जब सेम सेम रहेगा तो इसको नहीं लिखना है। यहाँ पर कह रहा है कि पासा फेंकने पर भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होना चाहिए। जैसे 1 2 भिन्न भिन्न है, 1 3 भिन्न भिन्न है, तो इसको जो दिखाई दे रहा है इसको छोड़ दीजिएगा तो सब भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो जब सब भिन्न भिन्न है तो इसको अब लिखिए जो भिन्न भिन्न है। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर इसके बाद 2 में चलिए 2 1, अब 2 2 नहीं लिख रहा है, 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर 3 में 3 1 3 2
आई 3 3 नहीं लिखना है, 3 4, जैसे कि 3 3 भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों सेम है। आई 3 5 3 6। अब चलिए, अब देखिए, अब 4 वाला में 4 1 4 2 4 3 4 5 और 4 6, फिर इसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 आई 5 5 नहीं 5 4 5 6, इसलिए कि 5 5 सामान्य हो जाएगा। आई सब छोड़ देना है इसमें, 6 वाला में इसको छोड़ देना है, तो हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 6 नहीं लिखना है। अब देखिए कि इसमें कितना है टोटल, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 5 15 15 25 20 50 25 5 6 का 30 है। अब यहां पर क्या कीजिए कि अब दोनों में देखिए कि कौन इंटरसेक्शन है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इसमें और इसमें कौन शामिल है, तो एगो तो आपका 1 3 दिखाई देगा, देख लीजिए, और 2 2 तो नहीं है, एगो 3 1 दिखाई देगा, देख लीजिए, ये दोनों में शामिल है। तो 1 3 3 1 दोनों में शामिल है, तो लिख दीजिए 1 3 और 3 1। अब इसकी प्रायिकता निकालिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रायिकता निकालिएगा तो इसका अनुकूल घटना, तो 1 2 को, तो अनुकूल घटना 2 और बाटा में कुल घटना 36, ठीक है। अब एफ की प्रायिकता निकालिए, एफ की, तो पी एफ की प्रायिकता अनुकूल घटना, तो एफ में टोटल कितना है 5 10 15 20 25 30, तो अनुकूल घटना 30 और बाटा में कुल घटना 36। समझ में आ रही है। अब देखिए, अब हम लोग का फॉर्मूला होता है पी ई बाटा एफ बराबर, पी ई इंटरसेक्शन एफ और बाटा में पी एफ। तो अब देखिएगा बच्चा, अब इसका मान रखिए, तो इसका मान 2 बाटा 36 है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा 2 बाटा 36, बाटा में पी एफ का मान 30 बाई कितना 36, 36 36 खत्म, 2 बाई 30 कटा दीजिए 15, तो हो जाएगा 1 बाटा 15। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार पीछे करके फिर तो देखिएगा, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं तब बताते थे कि क्वेश्चन 12 सा है, ठीक है, नहीं तो टाइम वीडियो लंबा चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन को लिख के थोड़ा सा कटिंग कर दिए वीडियो को ताकि आप लोग को टाइम कम बचे। अब देखिए 15 देखिए बना दी भी, लिख दिए क्वेश्चन भी और बना भी दिए कि ताकि आपका टाइम जो है बच जाए, वीडियो काट दिए बीच में से। अब देखिए, अब यहाँ पर 15 में दिया है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए, ठीक है। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, ध्यान तो देखिएगा, ये समझने वाला क्वेश्चन है। पासा 3 का गुण, तो 3 दूनी 6, क्योंकि पासा पर 6 को अंक रहता है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 गुना 9 तो होगा नहीं। पासा पर 3 दूनी 6, तो 2 गुना मिलेगा 3 का गुणज। तो कह रहा है कि 3 का गुणज है, तो जब 3 का गुणज है तो दिमाग नहीं लगाना है, वो ई हो गया। अब पासा पर 1 2 3 4 5 6 यही अंक अंकित रहता है, तो 3 का कनेक्शन 6 के साथ कीजिए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो गया। फिर इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 यहां तक हो गया। चलिए कह रहा है कि 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाल दिया जाता है, ठीक है।
मानकर चलिए 3 6 के बाद अन्य संख्या प्रकट। अन्य संख्या में कौन कौन? 1 2 3 तो हो ही गया, 4 और 5। अन्य संख्या में यही है, ध्यान तो देखिएगा। तब तक एक सिक्का को उछाल दिया जा रहा है, तो सिक्का को उछालिएगा तो या तो आपके पास H आएगा और नहीं तो T आएगा, यही दो आएगा। तो अब इनसे कनेक्शन बनाइए, देखिएगा कह रहा है कि पासे को पुनः फेंके यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, तो अन्य संख्या यही प्रकट हो, ठीक है। तो एक सिक्का को उछाल, सिक्का को उछाल दिए, सिक्का को उछालेंगे तो या तो H आएगा नहीं तो T आएगा। तो अब देखिए इनसे क्या होगा, 3 6 से बनाए तो 3 1 3 2 3 3 माने यहां तक आए, यही ना। अब देखिए अब अन्य संख्या 1H 1T, किधर देखिए 1H 1T, 2H 2T, 4H 4T, 5H 5T, यहां तक, ठीक। तो ये आपका बन गया प्रतिदर्श समष्टि। क्या बन गया बाबू? प्रतिदर्श समष्टि। तो अब कुल घटना द के गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल घटना 20। अब देखिए और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होता है तो प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता बताइए। सिक्के पर पट प्रकट होने की, तो देखिए सिक्का पर पट कहां कहां हो रहा है। पट माने टी, एगो यहां पर पट है, एगो यहां पर पट है, यहां पर पट है, यहां पर पट है, ठीक है। तो ई आपका ई बराबर हो जाएगा, इसको 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 धर के लिख दीजिए, हो गया 4 गो। फिर कह रहा है घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। तो 3 प्रकट, इसमें देख लीजिए कि 3 कहां कहां प्रकट है, यहां से लेके यहां तक आपका 3 देख लीजिए प्रकट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए एक सिक्का पकड़ है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन सही है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां हम डिफॉल्ट किया, देखिए कहा गया, यहां पर देखिए कह रहा है कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, यहां भी 3, 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 एकदम 6 तक हो गया। इसके बाद भी 3 है, देख लीजिए इसके बाद भी 3 है, यहां भी 3 है। अब आगे बढ़िए, अब कहीं 3 नहीं है तो इसको लिख दीजिए 6 और 3, ठीक। अब चलिए अब देखा जाए कि ई का मान निकलिए गया, एफ का मान निकलिए गया, तो अब ई इंटरसेक्शन एफ ना, अब दोनों में क्या शामिल है, तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में देखिए क्या शामिल है, 1T इसमें हिले नहीं है, 2T इसमें हिले नहीं है, 4T हिले नहीं है, 5T हिले नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब फाई, कुछ नहीं शामिल होता है तो फाई होता है। ये आप लोग 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब इसकी प्रायिकता निकालिए, तो फाई माने कुछ ना, तो जब इसकी प्रायिकता निकालिएगा तो 0 बाटा क्या हो जाएगा, माने कुछ नहीं है, अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना 0 और बाटा में कुल घटना 20, तो क्या हो जाएगा 0/20 बराबर 20। अब यहाँ एफ की प्रायिकता 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 बाई कुल घटना 20, ठीक है। तो P E/F का मान में पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला यही होता है, इसका मान कितना 0 और इसका मान 7/20, भाग दीजिएगा 0। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम लोग समाप्ति की ओर चलेंगे। 16 में दिया है यदि PA बराबर 1/2 और PB बराबर 0, तब PA/B का मान क्या होगा। देख लीजिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, ध्यान तो देखिएगा। पहला बात कि PA/B का सूत्र होता है P A और B का इंटरसेक्शन, और बाटा में PB, तब PA इंटरसेक्शन B का मान देख लीजिए
कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और PA का मान 1/2 है, अब PB का मान 0 है, तो इसका तो मान 0 दिया है, इसका मान नहीं दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा, यहां पर देखिए कह रहे कि बताइए ऑप्शन में A B C D में कौन सही होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन साफ दिया है, 0 1/2 परिभाषित नहीं है, तो देखिए अब परिभाषित नहीं है तो निकल जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। हम लोग से PA बाटा BA न पूछ रहा है, तो PA इंटरसेक्शन B बाटा में PB का मान कितना है? 0, और 0 से भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित, तो अपरिभाषित। यही ऑप्शन में दिया है कौन? C, C सही है, ठीक है, C सही है, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार है कि PA बाटा B बराबर PB बाटा A, तब ऑप्शन में कौन सही होगा? इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, बुक में देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें कौन सही होगा, ध्यान तो देखिएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो PA बाटा B दिया है और B बाटा A दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर नीचे का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B बाटा में PB, और इसका क्या होगा? P ऊपर नीचे का इंटरसेक्शन, तो B इंटरसेक्शन A लिखिए चाहे A इंटरसेक्शन B लिखिए, और बाटा में PA, तो ई वाला खत्म बराबर है, तो क्या बचा? PB बराबर PA, नहीं तो है PA बराबर PB बराबर PB, यही हम लोग का आंसर। अरे PB बराबर PA कहिए चाहे PA बराबर PB कहिए। समझ में आ गया? चैप्टर समाप्त हो गया। कल के वीडियो में मिलेंगे 13.2 का थ्योरी के साथ, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब आप लोग से विशेष आग्रह कि इतना मेहनत दमदार कीजिए कि आपको भगवान भी नहीं रोक पाए 100 में 100 लाने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।